तो जय भगवान गोयल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और मैंने तो अक्सर उनको हिंदुओं के लिए बात करते हुए देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदू एक हो गए महाराष्ट्र में, ये तो बात साबित हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं कि इस स्लोगन का खुल करके समर्थन किया है और लगभग 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि इतनी बम्पर जीत मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लोगों ने वहां पर दी है। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कौन सी शिवसेना है ये भी लोगों ने वहां बता दिया है। एनसीपी किसकी एनसीपी है वो भी महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया है। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सबका साथ सबका विकास, 2047 में विकसित भारत, विश्व गुरु भारत और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके ऊपर अपना पूरा समर्थन दिया है। जिन लोगों ने मुल्ला मौलवियों की वो बातें मनवाई कि हम आएंगे बक्का बोर्ड नहीं सर, मौलवियों का जिक्र सर मैं करूंगी। आप क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, आरएसएस का भी जिक्र कर दीजिए। बहुत मेहनत करी महाराष्ट्र में आरएसएस ने। देखिए, आरएसएस तो हमारा मातृ संगठन है, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे फर्नांडिस हैं, चाहे मैं आपके सामने बैठा हूं, हम सब लोग आरएसएस के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हम सब ने बाल काल से ही आरएसएस की शाखाओं में जाकर के राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जो काम करने की सीख हमें मिली है उसी को सीख करके आज हम सब लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। और आरएसएस जो हमेशा से राष्ट्रवाद का झंडा लेके चल रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके चल रही है, सबको साथ में लेकर चलने का झंडा लेके चल रही है। आरएसएस ने घर घर जाकर के जो राष्ट्रवाद का संदेश लोगों को दिया है, जाति चाहे अनेक हैं फिर भी हिंदू एक हैं। अगर सारा हिंदू समाज जात पात से उपरुट करके इकट्ठा होकर के एकजुट होगा तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। इतने राहुल गांधी ने, इन लोगों ने पूरा प्रयास किया लोगों को बहलाने का, फुसलाने का। संविधान बदल देंगे, भीमराव अम्बेडकर का संविधान हटा देंगे, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। और जो नैरेटिव लाने की कोशिश की गई वो नैरेटिव चला नहीं। महाराष्ट्र के लोगों ने मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास किया और पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा संदेश वहां दिया गया। ठीक है, लेकिन सर ये जो आरएसएस ने मेहनत की, नरेंद्र मोदी की लहर चली, झारखंड में इसका असर नहीं दिखा। झारखंड में कहां पे आप पिछड़ गए? क्योंकि मुद्दे तो अमित शाह ने भी बहुत अच्छे उठाए थे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी घुसपैठ की बात की। जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, खुलेआम सारी चीजें सामने थी, उसमें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने आकर के बाहर अपनी दाढ़ी, अपना फेस शिबू सोरेन जैसा बना लिया, जो उनके पिताजी थे, जिन्होंने झारखंड को अलग करने के लिए जो मेहनत की थी। उन्होंने, हेमंत सोरेन ने अपने आप को बेचारा साबित किया कि मैं बेचारा हूं, मैं इनोसेंट हूं, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, मुझे झूठा फंसाया गया है। एक विक्टिम कार्ड उसने खेला है, जो विक्टिम कार्ड वहां पर चल गया। इस कारण देहाती लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उनकी बातों में आ गए। इस कारण से उसको फिर से समर्थन मिल गया। और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या
कि सर कल को दिल्ली कार्ड वहां बना बना करके उनको वोटर बनाया गया, उनका भी पूरा सपोर्ट हेमंत को मिलना ही था। पर सर कल को फिर दिल्ली में चुनाव होंगे तो फिर केजरीवाल भी जेल में गए थे, फिर अगर वो जीत गए तो आप कहेंगे उनको भी सिंपैथी मिल गई। मुद्दे बताइए ना, मुद्दे क्या थे सर? क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुद्दे थे वो इफेक्टिवली काम हुआ। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति सज्जाद नोमानी ने करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी जवाब दे दिया कि आप जाइए, अब आपका यहाँ दौर नहीं चलने वाला। और देखिए क्या प्रचंड, मैं झारखंड में मुद्दे पूछना चाह रही हूँ, इतने इफेक्टिव मुद्दे उठाने के बावजूद मतलब मुझे उम्मीद थी, क्यों नहीं हो पाई वो उम्मीद, मेरे जैसे और लोगों की उम्मीद पूरी? मैंने आपको बताया है कि जो विक्टिम कार्ड था, ठीक है, हेमंत सोरेन ने अपने आप को विक्टिम कार्ड जो खेला है, उस विक्टिम कार्ड के आगे जितने भी मुद्दे हमने उठाए थे वो सारे के सारे बोने पड़ गए। उसको ये लगा वहां के लोगों को कि तो बेचारा है, इस बेचारे के साथ अन्याय हुआ है, इस बेचारे को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया, इस बेचारे का इसका रिजाइन ले लिया गया, इससे मुख्यमंत्री कुर्सी ले ली गई। ऐसा ऐसा जो वातावरण विक्टिम कार्ड वहां पर खेला गया, उस विक्टिम कार्ड में जितने भी हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे थे सारे मुद्दे बोने पड़ गए और वहां की जनता विक्टिम कार्ड में फंस गई। उन्होंने फिर से हेमंत सोरेन को अपना पूरा समर्थन दिया। ये ठीक है सर। यूपी की बात कर लेते हैं, करेंगे दिल्ली की, हाँ अगर हम करिए। बात करेंगे दिल्ली की जो बात है, 10 साल से केजरीवाल यहां पर शासन कर रहा है। दिल्ली हमारी लगभग 20 साल पीछे चली गई है। जो विकास के कार्य 15 साल में शीला दीक्षित जी ने किए थे वो सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए गए। आज दिल्ली का पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोग यहां पर संघर्ष कर रहे हैं जीने का, और यमुना मैया के सफाई के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया यहां पर खर्च किया गया, उसका आज तक हमारी यमुना मैया की कोई सफाई नहीं हुई। एक भी नया स्कूल ये बना नहीं पाए, एक भी नया हॉस्पिटल ये बना नहीं पाए। चाहे वो सिग्नल है, सिग्नल जा रहे हैं, चाहे वो शीर्ष महल घोटाला है, चाहे वो घोटाला है, घोटाले पे घोटाले एक एक करके हुए हैं। और घोटाले में केजरीवाल नहीं गया, मनीष सिसोदिया भी गया, संजय भी गया, सिंदर जैन भी गया, एक एक करके सारे इनके नेता घोटालों में गए हैं। और एक एक करके इनके सारे नेता आज केजरीवाल को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पहले आनंद गए, अब ये अपने कैलाश गहलोत गए। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि केजरीवाल एक डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज में बैठे रहेंगे तो हम भी डूबेंगे। और इसलिए धीरे 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 करके लोग इस जहाज को छोड़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की जनता जो पिछले 10 साल से त्रस्त है, दिल्ली में 70 साल के लोगों के मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड की योजना लागू की, वो इसने लागू नहीं होने दी। 10 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। सर केजरीवाल ने, लेकिन पावर तो उपराज्यपाल के पास रहती है, मतलब उन्होंने कैसे नहीं लागू होने दी, मैं समझ नहीं पाई। वो पावर उपराज्यपाल के पास भी रहती है, उसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री के साइन होने जरूरी हैं। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का बीमा पूरे देश में लोगों को मिल रहा है, यहाँ केजरीवाल की सरकार लागू नहीं होने दे रही, ममता लागू नहीं होने दे रही। जहां जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं वो अपने यहाँ लागू नहीं होने दे रही, ताकि इसका फायदा मोदी जी को मिल जाएगा, भाजपा को मिल जाएगा। 10 साल से जो हमारे सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर के हो गए हैं, उनको पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो यहाँ जनता त्रस्त है, और त्रस्त हुई जनता इस बार मन बना के बैठी है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी की छत्र छाया में, मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दिल्ली का जो 10 सालों से विकास रुका हुआ है वो विकास हो। भ्रष्टाचारी केजरीवाल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिले। यहाँ मुल्ला मौलवियों को 25-25 हजार रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं, हमारे मंदिर को पुजारी को 100 रुपए भी नहीं दी जा रही। यहाँ दिल्ली में दंगा हुआ है।
पैदा होने के मदरसों बावजूद भी मौलानाओं यहाँ को पर अनुदान लोगों को है। सर वो अनुदान तो हर जगह दिया जा रहा है, उस पर नहीं जाते। लेकिन आपने मौलानाओं का जिक्र किया तो मैं नोमानी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। नोमानी ने जिस तरीके से ऐलान किया कि महाराष्ट्र में जहां जहां महायुति का कैंडिडेट लड़े वहां वहां उसे हराओ, कैसे देखते हैं? धराशायी हो गया वो तो, फ्लॉप एकदम, वो पिक्चर पूरी फ्लॉप। नोमानी जी बैठे हुए हैं अब आराम कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है, सब कुछ आंखों के सामने है कि मोदी जी आज फ्रंट फुट पे आकर के पूरे देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, आज चाहे अमेरिका है, चाहे रसिया है, चाहे इजराइल है, चाहे यूक्रेन है, सारे के सारे देश आज हमारे सनातन को, आज हमारे मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास की बात, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, आज उस पूरी दुनिया उसको समर्थन दे रही है, उसे मान रही है। और ये भी मान रहे हैं 140 करोड़ के देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, इसके बाद कुछ तो मोदी जी में बात है। तो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, मोदी जी का जो सबको साथ में लेकर चलने का भाव है, आज वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया आज चाहती है कि भारत आगे बढ़े, और आज देश की जनता भी चाहती है, सबको लग रहा है कि मोदी जी के समर्थन से, मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारे देश का विकास होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए जो बम्पर हमारे को मेजोरिटी मिली है, महाराष्ट्र में मिली है, जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, एक तरफ मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मौलवी गजवाए हिंद बनाएंगे। तो आज देश की जनता समझ रही है कि गजवाए हिंद बनाना है या भारत को विकसित भारत बनाना है। सर बार बार देश की एक सवाल का जवाब दीजिए सर। यूपी की बात कर लेते हैं। कुंदर की सीट पर 31 साल बाद बीजेपी ने भगवा लहराया है, कमल खिलाया है। रामवीर जी वहां से जीते हैं 11 मुसलमान प्रत्याशियों को हराकर। उस जीत को कैसे देखते हैं? जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि वोट ही नहीं डालने दिए गए, हम तो जीतना ही था फिर अगले आदमी। कैसे देखते हैं? ये लोग जीते हैं, वहां पर सारा कुछ ठीक रहता है, वहां पर हमारी ईवीएम भी ठीक है, वहां का वोटर भी ठीक है। जहां ये हारते हैं वहां पर चुनाव ठीक नहीं हुआ। ईवीएम भी हमारी वोटिंग मशीनें खराब है, वहां का पुलिस खराब है। समाजवादी पार्टी ने तो खुलेआम लिख के दिया था चुनाव कमीशन को कि चुनाव के वक्त किसी का भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड चेक नहीं होना चाहिए। बुरके पहन के कौन लोग वोटिंग करने आ रहे हैं ये देखा ना जाए, ताकि लोग नकली वोटें, जाली वोटें डलवा के जीत जाएं। इस बार जाली वोटें डलने नहीं दी गई। पूरा पुलिस प्रशासन ने, चुनाव प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा कि जिसका वोट है वो ही वोट डालेगा। इसलिए ये वहां से हारे हैं, अब रो रहे हैं। संजय राउत खुलेआम कह रहा है ऐसा रिजल्ट आ नहीं सकता, ऐसा रिजल्ट हमें मंजूर नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बेईमान नहीं है। चंद्रचूड़ साहब का नाम ले रहे हैं सर, वो बेचारे रिटायर हो गए, उनको भी नहीं बख्श रहे संजय राउत। तो ये तो संजय राउत का मानसिक संतुलन खो चुका है जब बंदे का। उसको तो किसी ना किसी अच्छे हॉस्पिटल में, यहाँ हमारे जमुना पार में मेंटल हॉस्पिटल है, शाहदरा भेज दिया जाए, यहाँ आगरा में भी है, वहां भेज करके इसका इलाज होना चाहिए। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देश की जनता क्या चाह रही है, देश का वोटर क्या चाह रहा है, उसके बारे में ना इनकी सोच है, ना इनके विचार हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदू तब को लेकर के शिवसेना की स्थापना की, बिल्कुल सर नेटवर्क इशू 20 साल मैंने काम किया है, इन्होंने तो हिंदुत्व भी छोड़ दिया। मुल्ला मौलवियों को यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार आएगी, हम तो जो हमारा सिद्धि विनायक मंदिर है वहां तुम्हारे को तो ये बातें वहां का जो महाराष्ट्र। बिल्कुल सर, नेटवर्क इशू है, मुझे से यही खत्म करना होगा। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर आपकी बात दर्शकों तक पहुंच गई कि
जो बाला साहेब के सिद्धांत थे उनके साथ समझौता किया उद्धव ठाकरे ने, वही उनको ले डूबा। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए ये इंटरव्यू, और जिस तरीके से कहा जय भगवान गोयल ने कि पागल खाने भेज देना चाहिए संजय राउत को, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।